हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के पार्ट टू में हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। 14 टू क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 5.2 है, 5.1 अपलोड हो गई बच्चों, और 5.1 का पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 बात की थी बच्चों, और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 29 बात करेंगे। सुनीताज मदर कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 टाइम कह रहा है ना, 3x ईयर्स हो गई। कितनी हो गई? 3x ईयर्स बच्चों। अब कह रहा 6 ईयर्स बाद में कितनी होगी भाई? आफ्टर 6 ईयर। आइए जरा, आफ्टर 6 ईयर्स बच्चों। तो सुनीता की एज क्या होगी बच्चों? सुनीताज प्रेजेंट एज बच्चों कितनी होगी बताइए? x ईयर। तो जैसे मेरी 20 थी तो 6 साल बाद 26, यानी ऐड कर दीजिए, कितनी हो जाएगी इसकी? x प्लस 6 ईयर्स। और सुनीताज मदर कितनी एज होगी बच्चों? प्रेजेंट एज कितनी होगी? 3x प्लस कितनी हो जाएगी? 6 ईयर्स। अब आगे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चों। कह रहा है आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ देयर एजेस विल बी 64 ईयर्स बच्चों। कितनी है? 64 ईयर्स बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों आ जाइए, क्या लिखेंगे हम लोग? x प्लस 6 और कितना बच्चों? 3x प्लस 6 कितनी हो जाती है? 64 कह रहा है बच्चों, है ना। x और x बच्चों 4x, 6 और 6 बच्चों 12 इक्वल्स टू 64 बच्चों। तो 4x इक्वल्स टू 64 माइनस 12, तो 4x इक्वल टू बच्चों 4 में से 2 और 6 में से बन गया 5 बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों? 13 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। आप लोग अपना आंसर भी चेक कर लीजिएगा।
लगभग हमारा आंसर आ चुका बच्चों, 13 आ गई बच्चों। हमसे पूछा गया वो ध्यान, व्हाट इज द फाइंड देयर परसेंटेज बच्चों, तो दोनों की परसेंटेज बतानी है। सो सुनीताज परसेंटेज, हमने कितनी लेट की थी बच्चों, x ईयर्स थी, तो कितनी हो जाएगी इसकी, 13 ईयर्स हो गई। एंड सुनीताज मदर परसेंटेज, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 ईयर्स है बच्चों, सॉरी ये देखिए 3x है, ये तो नीचे हम पहुंच गए। x की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 39 ईयर्स आ गई। आपका आंसर आ गया है। आप लोग दोनों आंसर अपने चेक कर लीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 15 की तरफ बच्चों, आइए देखते हैं क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन ही है बच्चों, तो कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एज का है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एज का, लगातार अब एज वाले क्वेश्चंस आ गए, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था अभी फिलहाल। तो आगे वाले देखते हैं स्टेप में क्या गिवन है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर सब बच्चे एक बार ध्यान देंगे क्या गिवन 15 पर। 15 में कह रहा है बच्चों, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 3:5 बच्चों, 3:5 कह रहा है, आप लोगों को पता चल गया 3x इंटू 5x हो जाएगा, 3x और 5x हो गया, चलो वो बाद की बातें देखेंगे। 7 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 62 ईयर्स बच्चों, 62 ईयर्स, कितना इजी क्वेश्चन आ गया बच्चों, 3x 5x एज हो गई उनकी, और उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, 7 ईयर्स बाद में कह रहा है, तो 3x हो जाएगी, 3x प्लस 7 हो गई एक की एज, और एक की कितनी हो जाएगी बच्चों 7x और 5x प्लस 7, 3x प्लस 7x, इसको ऐड कर देंगे और 62 हमें गिवन है। चलिए हम इसको भी करते हैं, आइए 15 पर बच्चों, लेट द परसेंटेज ऑफ, सबसे पहले क्या नाम गिवन है बच्चों, राहुल, कितनी हो गई है बच्चों, रेशो क्या है इसका 3:5 यानी 3x ईयर्स हो जाएगी, 3x ईयर्स बच्चों। ऐसी हैरून की कितनी हो जाएगी, एंड परसेंटेज ऑफ, क्या नाम है भाई इसका, कितनी है, कितनी हो जाएगी 5x ईयर्स। आफ्टर कितने ईयर की बात की गई बच्चों, आफ्टर 7 ईयर्स की बात की गई है बच्चों, यही तो है, हाँ बिल्कुल ठीक है, आफ्टर 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स की कितनी एज हो जाएगी बच्चों इनकी, 7 ईयर, देन द परसेंटेज राहुल की कितनी होगी बच्चों, 3x प्लस 7 हो जाएगी, भाई यही तो हो जाएगी, 7 ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं, और एंड द परसेंटेज कितनी हो जाएगी इसकी, 5x प्लस 7 ईयर्स। क्लियर हो गया ना सबको, आगे देखती बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए बच्चों इनका जो सम है वो हमें कितना दे रखा है बच्चों, 62 ईयर्स हो जाएगा, यानी 3x प्लस 7 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 62 ई बच्चों। 3 और 5 बच्चों 8x, 7 बच्चों 14 सबको पता होना चाहिए, इक्वल्स टू में 62 बच्चों। 8x इक्वल टू बच्चों 62 माइनस का कितना होगा 14, 8x इक्वल टू 12 में से 4 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 5 में से बन गया बच्चों कितना आ गया 4, 8 6 जा बच्चों कितना आ गया 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई। आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे जो पूछा गया व्हाट आर देयर परसेंटेज, इन दोनों की परसेंटेज पूछी गई बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम, हेंस द परसेंटेज ऑफ राहुल, राहुल की कितनी लाइट की 3x ईयर्स, यही तो थी बच्चों, तो 3 इंटू कितना 6, कितनी आ जाएगी 18 ईयर्स। ऐसे ही बच्चों एंड द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी बच्चों, हैरून की 5x ईयर्स गिवन है बच्चों, कितनी गिवन है 5x, तो 5 इंटू कितना 6 5 जा कितना आ गया 30 ईयर्स आ गया।
तो आपके दोनों आंसर आ गए, आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं अपनी अपनी बुक में। 30 और कितना बच्चों 18 ईयर्स। आइए हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं बच्चों क्या भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हमारा चेंज नहीं है। तो हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 16 की चलते बच्चों आइए हम एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप सर। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कीजिए बच्चों जरूर, जैसे कि आपको कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो पड़ेगी आपकी क्लास की या आप लोगों को जो भी लाइव क्लास होगी उसकी तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप हमारे साथ लाइव हो सकते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पे भाई 16 पे आ गए। 16 में कह रहा है बच्चों as father is 35 years younger than his grandfather and grandfather is 63 years older than him, sum of the ages of all the three is 112 years। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं हिंदी रिपर का आपको बता रहा हूँ बच्चों। एक फादर हैं जो अपने एक फादर हैं वो 35 ईयर बच्चों यंगर हैं किससे, अपने ग्रैंडफादर से, ठीक है ध्यान देना। एंड ग्रैंडफादर 63 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और 63 बच्चों ये बड़े हैं उनसे, और उन दोनों का जो सम गिवन एज इसका बच्चों वो 112 ईयर्स है। तो फाइंड द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। बच्चों उनकी हमको क्या बतानी एज का वो बताना है। चलिए आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों 16 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे भाई, चलिए देखिए इसका इजी वे बता रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान देंगे हम ना, ये 16 नंबर डाल दीजिए पहले यहाँ पे, हम इसको बच्चों ए लेट करके चलेंगे। लेट द प्रेजेंट ऑफ किसकी ए की हमने प्रेजेंटेज कितनी लेट की x ईयर्स। भाई एक तो ग्रैंडफादर है ना, उसे तो हम सीधे ग्रैंडफादर लिख देंगे सीधे, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। आइए एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, तो यहां हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कितना गिवन बच्चों 63 ईयर्स बच्चों, तो x प्लस 63 गिवन है हमको, यही तो गिवन बच्चों, ध्यान देना फिर से मैं बता रहा हूं एक बार। एंड द ग्रैंडफादर 63 ईयर्स ओल्डर, तो ओल्डर x प्लस कितना होगा 63 ईयर्स हो गया बच्चों। आफ्टर कितने ईयर्स की बात की गई बच्चों, ये ध्यान दे लेना जरा, नहीं इसमें आफ्टर का कोई चक्कर है नहीं, यहां एक आपको लाइन गिवन है, उस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा, बस क्या है वो ध्यान देना बच्चों। ध्यान देना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बच्चों, वो कह रहा है कि एज फादर इज 35 ईयर्स यंगर है बच्चों, 35 ईयर्स क्या है यंगर, तो एज ऑफ हिज फादर कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान देना यहां पर क्या लिखा हुआ है 63 ईयर्स, कह रहा है 35 एज 35 ईयर्स यंगर है बच्चों, 35 ईयर्स क्या है यंगर है, तो क्या लिखेंगे x प्लस 63 माइनस 35 ईयर्स। सॉल्व कर लीजिए, करिए बच्चों, कितना x प्लस माइनस करिए 30 में से 8 और यहाँ 5 में से 3 गए 2, यानी x प्लस कितना आ गया 28 ईयर्स आ गया। कितनी आ गई x प्लस 28 ईयर्स। अब इनका सबका हमको सम गिवन है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइए बच्चों, सबसे पहले हमारी एज कितनी थी ध्यान देंगे, x प्लस कितनी थी x प्लस 28 हो गई। देखिए ध्यान से सब देखिए, सम ऑफ 3 लिखा आप लोगों की बुक में, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 में कह रहा है कि सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री कौन कौन सी x प्लस 63 प्लस x प्लस 28 इक्वल्स टू कितना बच्चों 112 गिवन है, कितना है 112 गिवन है, देख लीजिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा सब बच्चे, 112 x कितना आ गया 3x, 63 और 28, 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 6 और 2 8 1 91 इक्वल्स टू 112 बच्चों। 3x इक्वल टू 112 माइनस 91, 3x इक्वल टू बच्चों माइनस कर दीजिए, 12 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों आपका 11 में से 9 जाएगा 2 आ जाएगा, तो 21 आ गया बच्चों आप लोगों का, कितना आ गया 21, और 3 से आप लोग इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा आपका 7 आ गया। पर आपसे ये तो पूछा नहीं गया ना, आपसे क्या पूछा गया, एज जो पूछी गई थी, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी ए की, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी आ गई बच्चों 7 ईयर्स आ गई, यही तो पूछा गया ना। और किसकी पूछी गई एज बच्चों, और किसकी पूछी गई, क्वेश्चन रीड कर लो एक बार, देख लो जरा, एज ऑफ ईच ऑफ देम, हाँ दोनों की, तो एज ऑफ फादर बताएंगे बच्चों,
एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर कितनी आ जाएगी बच्चों, x प्लस 28 है, तो x की वैल्यू रख दीजिए पहले, चलिए बाद में रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी, 7 प्लस 28 कितनी आ गई, यहां भी ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ x ईयर्स थी ना पहले हमने जो ऐड की थी, तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 7 ईयर। आंसर भी चेक कर लीजिएगा सब बच्चे एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बच्चों कंप्लीट हुआ। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बच्चों, आइए देखते हैं 17 में क्या गिवन है। नंबर है 17 में 24 ईयर्स फ्रॉम नाउ कविता विल बी 3 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। 24 ईयर्स फ्रॉम बच्चों, 24 ईयर्स फ्रॉम पूछा जा रहा है, तो एक काम कर लेते हैं हम बच्चों, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कविता लेट कर लेते हैं हम। कविता की प्रेजेंट एज हमने लेट की बच्चों, कितनी लेट कर ली, वो x ईयर्स हो गई हमारी, कितनी हो गई बच्चों, x ईयर्स हो गई। कितनी लेट की हमने, x ईयर्स लेट की हमने। आगे ध्यान देना बच्चों, 24 ईयर्स पूछ रहा है बच्चों, है ना, तो इस लाइन को यहां से रफ कीजिएगा, आफ्टर 24 ईयर्स बच्चों, तो क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट, देन द प्रेजेंट एज ऑफ कविता। भाई 24 ईयर्स, आज मान लीजिए उसकी x थी, तो 24 ईयर्स बाद कितनी होगी भैया उसकी एज, x प्लस 24 ईयर्स। ये तो आप लोगों को एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। मैं आपसे पूछने लगूं बच्चों, क्या पूछूं आप लोगों से मैं, भैया ये ईयर्स लिखा है, थोड़ा राइटिंग पर जो है वो मत करना, थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। मैं आपसे कहने लगूं 5 ईयर्स एज पहले, मेरी 5 साल पहले कितनी होगी, मान लीजिए आज मेरी 20 है और रियल में ही मेरी 20 ईयर्स है, तो जो है 20, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, सोचो मत ज़्यादा, ठीक है। 5 साल पहले मेरी एज कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो जब इसकी x थी तो इसकी कितनी हो गई, अब हो जाएगी 24 ईयर्स हो जाएगी। और 24 ईयर्स अगर मैं पहले पूछना चाहूँ तो x माइनस 24 होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, आप लोग सिर्फ यही नहीं पढ़ रहे हैं, आपके घर में बड़े भाई बहन होंगे, उनसे पूछ सकते हैं कि 10th क्लास में अगर वो हैं तो 10th क्लास में भी वो लोग इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे होंगे एज वाले। और सिर्फ आप लोगों को क्लासेज में ही नहीं पढ़ना, आप लोगों को आगे कंपटीशन फाइट करना है, तो कंपटीशन में भी आप लोग ये एज वाले क्वेश्चन 100% आप लोगों को वहां भी मिलेंगे। यहां हम इस तरीके से कर रहे हैं, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से अगर करना चाहूँ, मुश्किल से 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगने का, पर आप लोगों के यहाँ शॉर्ट मेथड नहीं चलेंगे, आप लोगों को यहाँ पे अपनी बुक के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर शॉर्ट से करेंगे तो आपको नंबर भी शॉर्ट ही मिलेगा। अब वहां पे शॉर्ट से करेंगे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो 1 मिलता है। अब आप लोगों का 5 या 6 के कम नहीं आएगा, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। आइए जरा आगे देख लेते हैं हम क्या कह रहा है वो। अच्छा हो गई बच्चों, x प्लस 24 ईयर्स हो गई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान देना, एक लाइन का क्वेश्चन है, 17 नंबर, ऐसा नंबर तो चेंज करो भाई, मैं बार बार 16 पे जा रहा हूँ, यह 17 आपका। कविता विल बी 3 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसकी एज कितनी हो रही है बच्चों, 3 टाइम्स हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, देखिए जब वो 24 ईयर्स की हो गई बच्चों, तो उसकी एज जो है ना 3 टाइम्स हो जाएगी। देखिए 24 ईयर्स की हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। क्या है इस क्वेश्चन में, मेरी समझ में नहीं आ रहा बात। देखिए 3x माइनस x, इसको इधर लेके जाइए, माइनस का हो जाएगा 24, तो 2x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 24, कितने टाइम जाएगा बच्चों, 12 टाइम जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12 आ गई। तो हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ कविता, हमने लेट कितनी की बच्चों, x ईयर्स लेट की थी, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 12 ईयर्स। अब बच्चे इसको मत नोट कर लेना, ये देखो मैंने हटा दिया इसको, यही आप लोगों का आंसर है, आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं। ज्यादा इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा ही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 में आप लोगों को बहुत देर से एज वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए, कितने करा दिए, 1 2 3 4 करा दिए। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। महेश इज थ्राइस एज ओल्ड एज तरुण, तो तरुण की एज से 3 टाइम्स है, ठीक है। तरुण की एज से क्या है बच्चों, वो थ्राइस है, तो तरुण की एज को कितना लेट कर लेना, x लेट कर लेना। तो 2 ईयर्स एगो, एगो की बात आ गई है, एगो मतलब पहले, 2 साल पहले, तो उसकी कितनी होगी x माइनस 2, तो इसकी कितनी होगी 3x माइनस 2। वाज 4 टाइम तरुण एज, तरुण की एज का 4 टाइम हो जाता, ध्यान देना 4 टाइम, तो 4x हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज आप लोग फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। मैं आप लोगों को कराता हूं अब क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, ध्यान देंगे सब बच्चे।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान देना सभी बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, रेशो का ही है। 19 नंबर पे आ गए हम अब। द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स इज 2:3 बच्चों। टू सिस्टर्स है, उनका रेशो कितना गिवन 2:3 है। 6 years later द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4 हो जाता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इनकी एज जो है ना लेट कर लेंगे बच्चों। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ let the present age of two sisters कितनी कितनी हो जाएगी बच्चों, पहले देखना जरा कितना गिवन है, 2x एंड 3x हो जाए बच्चों। पहले वाले की तो 2x गिवन है और दूसरे वाले की 3x हो जाएगी। क्यों, 2:3 है ना, तो 2x एंड 3x, तो एंड का साइन लगा दिया। आप लोग जैसे लेना चाहिए लिख सकते हैं बच्चों 3x ईयर्स। और क्या कह रहा है बच्चों, आफ्टर 6 years की बात की गई बच्चों, आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years की बात की गई। देन द प्रेजेंट एज हो जाएगी इनकी, आफ्टर 6 years their ages will be, क्या हो जाएगी बच्चों बताइए, 6 years, तो 2x + 6 होगी इस वाले की, और इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों 3x + 6 हो जाएगी। ये तो ध्यान रखेंगे ना सब बच्चे। अरे 6 years बाद में कितनी हो जाएगी 2x + 6 और 3x + 6 बच्चों। आगे देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आइए, यहाँ समझने वाली चीज है बच्चों। बस यहाँ आप लोगों को रेशो गिवन था, ध्यान देना है। क्या था 2:3 था, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 6 हो गया, और ये कितना बच्चों 3x + 6 हो जाएगा। और ये होने के बाद उसका जो रेशो कितना हो रहा है बच्चों 3:4 हो गया। कितना हो गया 3:4। कितना इजी क्वेश्चन है, क्या करनी है आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2x + 6 और 3x + 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए सब बच्चे। 4 2 = 8x और 4 6 = 24 हो जाएगा। 3 3 = 9x और 3 6 = 18 बच्चों। 9 को इधर लेकर के आएंगे, या एक काम कर दीजिए आप 18 को इधर लाइएगा, 8 को इधर लेके चलेंगे हम। तो कितना आ गया 9x - का 8x 24 - का 18 बच्चों। तो 9 में से कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और 14 में से 8 गया बच्चों 6। ठीक है, तो x आ गया। आपसे पूछा क्या गया वो मैं एक बार जरा क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ जरा। आपसे इन दोनों की देयर एजेस पूछी गई थी, क्योंकि क्या पूछा गया आप लोगों से, एज पूछी गई थी बच्चों। हाँ, कह रहा है द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी ए देयर प्रेजेंट एज बच्चों। तो आपसे एज पूछी गई थी, हेंस एजेस ऑफ टू सिस्टर्स इक्वल्स टू, एक तो 2x हो बच्चों, 2 × 6 कितना आ जाएगा 12 years हो गई, और सेकंड की कितनी थी 3x बच्चों। तो 3 × 6 बच्चों कितना आ गया 18 years। आंसर आप सब चेक कर सकते हैं, प्रेजेंट एज यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, प्रेजेंट एज। ठीक बच्चों, तो 18 years और 12 years आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखते हैं बच्चों। आइए क्या नंबर आगे बच्चों, हम कहाँ 20 पर आ जाइए। आइए 20 देख लेंगे ध्यान से। आलोक्स 4 times his son age 8 years ago he was 12 times his son age, find present age। बच्चों क्या एज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं लगभग, आप लोग कर सकते हो वैसे तो। चलिए मैं करा देता हूँ बच्चों। तो आइए हम लोग लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन की हम लेट कर लेंगे। हमने सन की प्रेजेंट एज कर ली बच्चों, कितनी x years लेट की हमने। ये क्वेश्चन आप लोग रीड करिएगा, बहुत समझने वाला। आप लोग खुद करने की कोशिश करिए, मैं अपना कर रहा हूँ, आप लोग करिए, आप लोगों का आंसर ठीक आएगा, मेरा ही जाएगा। ध्यान देंगे बच्चों। एंड प्रेजेंट एज आलोक की, प्रेजेंट एज ऑफ किसकी बच्चों हमने लेट करेंगे आलोक की। तो आलोक की क्या कह रहा है बच्चों 4 टाइम हो जाती, किसकी एज की, सन की एज की, 4x years हो जाएगी इसको, 4 years बच्चों। अब 8 years एगो की बात की गई है, मैंने आप लोगों को पहले ही बात की गई थी बच्चों। कितने ईयर्स एगो की बात की गई है 8 years एगो, 8 years एगो की बात की गई बच्चों।
तो सन की एज कितनी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी बच्चों, बताइए। 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले की बात की गई, 8 ईयर्स एगो, ये हो जाएगी ना। अब एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, एज ऑफ किसकी, आलोक की कितनी हो जाएगी भाई, 4x माइनस 8 ईयर्स। ठीक, कितनी हो जाएगी, 4x माइनस 8 ईयर्स। आगे ध्यान दे लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है, बस ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहां पर थोड़ी सी ध्यान देंगे जरा। कह रहा है 20 में कि 8 ईयर्स एगो ही वाज 12 टाइम बच्चों, ही वाज 12 टाइम बच्चों। तो 8 ईयर्स यानी 4x माइनस 8 है, कौन, आलोक की 4x माइनस 8, वो 12 टाइम हो जाता है किसके, अपने सन की, यानी x माइनस 8 के कितने टाइम है, वो 12 टाइम है। अब देखिए यहाँ पर जरा, यहाँ पर आपको मैं एक इजी वे बता रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। 4 कॉमन ले लीजिए आप लोग, बहुत आसान हो जाएगा। x माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ रहिए। 4 2 8 हो गया ना, 4 कॉमन ले लिया। यहाँ 12 है, इसको ना अभी ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए 4 3 जा कितना होता है डियर स्टूडेंट, 3 हो गया। x माइनस 2 इक्वल्स टू बच्चों 3x माइनस 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर बच्चों। देखिए मैं ना आप लोगों को पहले ही बताया, आप लोग साइन लगाना चाहते तो ये लगाएंगे, वरना कोई साइन मत लगाना आप, वरना इक्वल मत लगा देना, वरना गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन सब आपका। x माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3 8 जा बच्चों 24 बच्चों। तो x माइनस 2 है, चलिए एक काम कर लेता हूँ मैं, इसको x को इसके पास ले आता हूँ, 24 को इसके पास ले आता हूँ, है ना। तो 3x माइनस x इक्वल्स टू 24 प्लस माइनस 2, माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 ही रहेगा, 24 इधर आके कैसा होगा प्लस का, कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 22 बच्चों, कितना आ जाएगा 11 आ गया। कितना आ गया x की वैल्यू भाई 11 आ गई। पूछा क्या गया वो ध्यान दे लो थोड़ा सा भाई, किताब जो है ना पंखे में उड़ जाती है, पेज इधर उधर हो जाते हैं सब। अब मैं एक्सरसाइज ढूंढनी पड़ेगी मुझे, दोबारा मिल गई। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड द परसेंटेज, इनकी परसेंटेज पूछी गई थी बच्चों। आइए तो परसेंटेज की मैं बात करूं बच्चों, तो आप लोग यहां तक नोट करने के बाद में आप लोग फिर से ऊपर आ जाएंगे बच्चों। हैंस तो परसेंटेज, देखिए मैं यही लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे, ये सब नोट कर लिया होगा आप लोग ने। अब क्या करेंगे, लास्ट में आकर के बच्चों यहां पर ये हटा देंगे, हैंस कर देंगे यहां पर। हैंस द परसेंटेज ऑफ सन बच्चों, x थी ना इसकी, तो x है तो कितनी आ जाएगी इसकी, x ईयर्स 11 ईयर्स आ गई। एंड द परसेंटेज ऑफ आलोक भाई 4x थी, यानी 4 इंटू 11 कितनी आ जाएगी 44 ईयर्स। ये करने के बाद करेंगे, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लेंगे आप लोग। देखिए ऐसे ही करते हैं हम लोग, जब लास्ट में पहुंच जाते हैं तो एंड हैंस लगा देते हैं ना, आते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आ गए हम बच्चों कहां पर, 21 पर, और एज वाले क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। अब 21 से हम लोग करेंगे बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है बच्चों, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 बच्चों। 2 डिजिट नंबर का जो सम होगा वो बच्चों कितना गिवन है हमको, 9 गिवन है। क्या गिवन है, 9। मान लीजिए जैसे ऐसे बच्चों, मान लीजिए ये फर्स्ट डिजिट हो गई, ये सेकंड डिजिट का सम कितना हो गया 9। मान लीजिए मैंने इसको x लेट कर लिया और ये सेकंड डिजिट हो गई, तो कितना हो गया 9। तो सेकंड डिजिट मेरी कितनी आ गई, 9 माइनस x आ गई कि नहीं आई। मैं इस तरीके से ही क्वेश्चन करूंगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। इस तरीके से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, अब ध्यान रखना आप लोगों को। आगे देखता हूं मैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ये हमारा 21 है क्वेश्चन। हाँ, When we interchanging the digit, कह रहा है interchanging the digit। इंटरचेंज का मतलब ये होता है, मान लीजिए बच्चों 9 माइनस मैंने मेरी कोई डिजिट आ गई। अब डिजिट मेरी कुछ इस तरीके से हो सकती है, मान लीजिए क्या हो सकता है, 90 माइनस 9x है जैसे। तो चेंज कैसे होती है डिजिट, मैं आप लोगों को ये बता दूं बच्चों, जो x के साथ में वो अलग हो जाता है और जो इसके साथ में वो इसके पास पहुंच जाता है। समझ में आई बात बच्चों। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मान लीजिए 10x प्लस y है, ये है, आपको डिजिट चेंज करने को मैं कह रहा हूं, तो ये हो जाएगी बच्चों कितनी होगी, 10y प्लस x हो जाएगी। क्यों होगी, इंटरचेंज की बात कर रहे हैं, यानी ये नंबर तो इसके पास पहुंच जाएगा, ये नंबर अलग हो जाएगा। इसको कहते हैं इंटरचेंज। इंदर हिंदी में कहते हैं शायद इसको अंतः परिवर्तन कहते हैं, पर आप लोगों को किसी जरूरत नहीं है, आप लोग तो ऐसे समझिए, ये ध्यान रखना बच्चों आप लोगों को। चलिए ये इतनी बात हो गई 21 में। आगे क्या कहना है मैं और पढ़ लेता हूँ। रिवर्स रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर 63। फाइंड 2 डिजिट नंबर बच्चों, 2 डिजिट नंबर हम लोगों को फाइंड करना है। आइए मैं इसको बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए, 21 मतलब कि हाँ फर्स्ट ही है, क्योंकि हम चेंजिंग वाले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं हम।
आइए बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम, लेट द यूनिट डिजिट x, हमने यूनिट डिजिट बच्चों कितनी लेट की, x, एंड देन, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले बताया बच्चों कि टेंस डिजिट जो मेरी आएगी, टेंस डिजिट कितनी आएगी मेरी, अभी मैंने आपको बताया बच्चों, जो टेंस यानी सेकंड वाली की आएगी 9 माइनस एक्स, यही तो बताया था भाई, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू 9 हो गया। हमको फर्स्ट है हमने एक्स लेट कर ली, यानी यूनिट प्लेस हमने एक्स कर ली, तो टेंस प्लेट कितनी आ गई, 9 प्लस माइनस एक्स आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9 माइनस। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को। अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, अब हम नंबर फाइंड करेंगे कि नंबर क्या होगा। नंबर देखिए बच्चों, हम लोग जब नंबर हम लोग पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, तो टेंस प्लेस, अब नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, टेंस 2 डिजिट वाला, तो क्या लिखेंगे 10, 9 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस में यहां कितना लिखा हुआ है, एक्स, यानी कितना होगा 10 9 जा 90, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ध्यान देंगे, माइनस का 10x प्लस का x, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस का 9x, कितना आ गया बच्चों, 90 माइनस का कितना आ गया, 9x आ गया। आगे मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे, आगे क्या करना है, इनको सब इंटरचेंज कर दीजिएगा। इंटरचेंज करने की बात कह रहा है बुक में, अभी आप लोगों को मैंने बताया था बच्चों, नाउ इंटरचेंज, नाउ ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये तो कह रहा ना डिजिट, तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए ये हमारी डिजिट हमने यहाँ लेट की, नंबर हमारा ये था, इंटरचेंजिंग करिए बच्चों, क्या बताया था अभी मैंने आपको, ये नंबर तो अकेला हो जाएगा, ये इसके पास चला जाए, यानी क्या हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स बच्चों, तो 10 में से 1 जाएगा बच्चों, यानी 10x में से x गया तो कितना आ जाएगा 9x, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। अब मैं उधर का थोड़ा सा रफ कर दूं आप लोगों को, अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आप लोग पटरी पे आ चुके हैं, अब क्वेश्चन आप लोगों का लगभग कंप्लीट होने वाला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाइए अब थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे देखिए ध्यान देना, ये नंबर जो है 9x माइनस जो प्लस 9 है, ये नंबर हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों, यहाँ कुछ आप लोगों को कह रहा है, ध्यान देना थोड़ा, 5.2 में या 60 भाई बुक जो है ना, क्वेश्चन नंबर 21 में ओरिजिनल नंबर के 63 ग्रेटर है, तो ओरिजिनल नंबर मेरा कितना आ रहा है बच्चों 90 माइनस 9x, और ग्रेटर है बच्चों तो प्लस का साइन 63 हो जाएगा। आइए देखिए 9x को इधर लाएंगे, 9x प्लस 9x इक्वल्स टू 90 प्लस 63, और ये 9 इधर आके बच्चों कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 18x इक्वल्स टू बच्चों 90 और 63 बच्चों 3, 9 और 6 बच्चों कितना होता है 15, माइनस का 9 बच्चों, यहाँ आ जाएंगे हम थोड़ा सा, तो कितना आ जाएगा 18x और 13, ये थोड़ा माइनस कर दीजिएगा सब बच्चे एक बार, माइनस करके बताइए बच्चों कितना आएगा, 144 आ गया बच्चों, कितना आ गया 144, यही तो आएगा ना, चेक कर लीजिएगा एक बार जरा, 144, और इसको आप डिवाइड करके बताइए, 8 8 जा 64 और 8 बन जा 8 और 6, यस 18 8 जा, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 8 आ गई। आपसे पूछा क्या गया था, नंबर और डिजिट पूछी गई थी बच्चों, तो हैंस द डिजिट, हैंस द यूनिट डिजिट इक्वल्स टू हमारी x थी, तो बच्चों कितनी आ जाएगी 8 आ गई, और नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर पूछा गया था क्या, हाँ नंबर पूछा गया था, नंबर एंड नंबर, नंबर पे आइए बच्चों 10, 9 माइनस एक्स प्लस में x था, तो 10, 9 माइनस 8 प्लस 9, नहीं 8 आएगा ना, तो हाँ 8, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, तो कितना आएगा बच्चों 18, यानी क्या आंसर आएगा 8 और 18 आएगा। आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, ये थोड़ा मुझे क्वेश्चन को आंसर में 5.2 का क्वेश्चन नंबर आ गए हम, 21 आ रहा है बच्चों, 18 आंसर है, यस नंबर आप लोगों का बच्चों कितना आएगा 18, यहाँ तो डिजिट है आप लोगों की, तो 18 क्या हो गया आप लोगों का आंसर आ गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात कर लेते हैं, देखते आइए क्या गिवन है 22 में, सेम क्वेश्चन है बच्चों, आइए फिर भी आप लोगों को करवा दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। 22, वन ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द अदर डिजिट बच्चों, अब की ट्वाइस कह दे अदर डिजिट के बच्चों, तो अदर हम एक्स लेट कर लेंगे, द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑफ फॉर्म बाय रिवर्सिंग, फिर से रिवर्सिंग की बात आ गई है, तो हम लोग रिवर्स भी करेंगे,
और 22 है भाई, ये नंबरिंग बार बार चेंज नहीं होती है। हाँ, फॉर्म रिवर्सिंग द डिजिट इज 99 बच्चों, 99 अब की बार कह रहा है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले वही हमारा जो काम होगा, लेट द डिजिट यूनिट डिजिट बी x, हमने लेट कर ली। देन द 10th डिजिट हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो 10th डिजिट क्या कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि ट्वाइस कर दीजिए उसको, कितनी आ गई 2x आ गई बच्चों। अब हमारा नंबर क्या बना बच्चों, तो मैंने आपको पहले ही बताया जब भी हम टेंस की बात करेंगे तो 2x इंटू 10 हो जाएगा, और प्लस में आपका जो यूनिट प्लेस का नंबर वो कितना है बच्चों, x है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं फिर आप लोगों को बता दूं, ये यूनिट प्लेस का नंबर है, यानी 1 वाला, ये टेंस प्लेस का यानी 10 वाला, और 100 की बात आएगी तो हम इंटू 100 यहां लगाएंगे नेक्स्ट वाला। पर आज तक कभी आया नहीं है, 10th में भी नहीं है, 100 का कभी नहीं आता है, सिर्फ 1 और 10 प्लेस का ही आएगा रिवर्सिंग वाला। क्लास 10th में तो ओनली 1 क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम्पल में गिवन है, 1 आपका एक्सरसाइज में है। 9th क्लास में भी आपके 3 to 4 क्वेश्चन गिवन है, पर रिवर्सिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, वहां पे ध्यान रखना। 1 और 10 प्लेस वाले हैं पर रिवर्सिंग का नहीं है। आइए, तो 10 टू जा कितना जाएगा 20x, और प्लस का कितना हो गया बच्चों x। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरा जो नंबर आया है वो कितना आ गया, 21x आ गया। कितना आया ये भाई, 21x आ गया मेरा नंबर। आगे अब ध्यान देंगे बच्चों सब, अब रिवर्सिंग की बात आ गई है, ऑन रिवर्सिंग आ गई ना, रिवर्सिंग करेंगे फिर से। तो रिवर्सिंग करना आप लोग सब सीख गए, रिवर्सिंग द डिजिट सब सीख गए होंगे। कोई ऐसा बच्चा जिस डिजिट ना सीखा हो रिवर्सिंग पे, क्या बताया था बच्चों, यही तो बताया है कि नंबर को रिवर्स करने का तरीका क्या है, कि 10 के पास तो कौन आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये 2x कहाँ चला जाएगा, अकेला हो जाएगा, यानी 10 और 2 मिला करके कितना आ जाएगा बच्चों, 12x आ जाएगा। कितना आ गया आपका, 12x हो गया। आइए जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। भाई ये कह रहा है कि भाई यार ये हवा जो है ना पता नहीं क्या करेगी कमरे में हमारे। कितना कह रहा है बच्चों, ये 22 में कह रहा है कि 99, रिवर्सिंग द डिजिट 99 बच्चों, 99 कह रहा है, यानी क्या भाई 21x प्लस 12x इक्वल्स टू 99 बच्चों। तो 1 और 2 बच्चों 3, और 2 और 1 3 बच्चों, कितना 33x 99 हो जाएगा, 33 3 जा 99। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। आप लोगों से तो नंबर पूछा गया था, क्या पूछा गया था, नंबर पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता, यूनिट डिजिट हमारी कितनी होगी बच्चों, x थी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो गई। और नंबर की बात करूं बच्चों, तो नंबर देखिए यहाँ पर कहाँ गया भाई, 21x, तो 21 इंटू 3 कितना आ गया, 63 बच्चों। आंसर भी चेक कर लीजिएगा, 63 बच्चों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आप कौन से पे आ गए बच्चों, हम 23 पर आ गए हैं। देखते हैं 23 में ये क्या गिवन है बच्चों। अब आपके डिजिट वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब हम आ गए हैं स्पीड वाले क्वेश्चंस पर, स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस पर आ गए हैं। तो चलिए 23 हम देखते हैं, रीड करते हैं क्या गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 405 किलोमीटर। एक एक जो जो चीज बच्चों आती है उसको ना अंडरलाइन करते रहिए तो आपको इजी हो जाएगा। तो क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ 2 स्टेशंस गिवन है हमें बच्चों 205 किलोमीटर है। 2 ट्रेन्स मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, different speed start simultaneously from these stations on parallel tracks। पैरेलल ट्रैक्स मीन्स है बराबर वाली ट्रैक से चलना शुरू करती हैं, दोनों बराबर खड़ी होती हैं इस तरीके से। टू क्रॉस ईच अदर द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन्स आफ्टर 2 hours ऑफ देयर स्टार्ट एज 105 किलोमीटर। मतलब 2 घंटे के बाद में उनकी जो डिस्टेंस कवर होती है बच्चों वो 105 किलोमीटर होती है कवर। और द स्पीड ऑफ वन ऑफ द ट्रेन 10 किलोमीटर, वन ट्रेन की तो स्पीड 10 किलोमीटर होगी, तो अदर वाली कितनी होगी वो मैं एक्स ऐड कर लूंगा बच्चों। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन बच्चों, दोनों की स्पीड आप लोगों को बतानी है और अदर ट्रेन की। तो मैंने क्या बताया, स्पीड ऑफ अदर ट्रेन में एक्स ऐड करूंगा बच्चों। तो लेट द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, स्पीड है तो सबको पता भाई किलोमीटर पर आवर्स में होगी, ये तो मालूम है सबको। अब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन आप लोगों को बुक में गिवन है बच्चों, देन 10 किलोमीटर गिवन है, देख सकते हैं आप लोग बुक में। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बच्चों, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बच्चों कितनी है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर पर। क्लियर हो गया सभी बच्चों को यहां तक तो क्वेश्चन में। आगे ध्यान देना आप थोड़ा, आफ्टर 2 years की बात की गई बच्चों, आफ्टर 2 hours, 2 hours each train travel distance, each
ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी बच्चों 2 आवर्स के बाद में कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी हो जाएगी 2x और इसकी कितनी हो जाएगी 2x प्लस 10, ये हो जाएंगी दोनों की, यही तो होगी बच्चों भाई 2x हो जाएगी। और एक की हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमेशा किस में आती है, किलोमीटर में, तो इसकी 2x किलोमीटर हो जाएगी, इसकी 2x प्लस 10 किलोमीटर। आगे ध्यान देना है आप लोगों को थोड़ा सा, टोटल डिस्टेंस कवर जो आप लोगों की बुक में बच्चों गिवन है वो आ गया कितना 405 किलोमीटर, कितना है 405 किलोमीटर बच्चों। तो यहां लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या कवर लिख दीजिए आप, टोटल कवर ज्यादा ठीक है, कवर बाय 2 ट्रेन्स, कितनी की हुई ना 405 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, दोनों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा सिर्फ। तो 2x प्लस दूसरे वाले की कितनी थी 2x प्लस 10 और कितनी 405 बच्चों। तो 2x ओहो प्लस का साइन, 2 10 जा 20 405 बच्चों। तो 4x प्लस 20 इक्वल्स टू 405 बच्चों। आगे देख लो जरा क्वेश्चन में कुछ रह तो नहीं गया, 23 वाले में कह रहा था कि मूविंग द डिफरेंट स्पीड द ट्रेन आफ्टर 2 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट इज 105 किलोमीटर। कहाँ थी बच्चों 105 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ आ जाइए 4x प्लस 20 प्लस 105 इक्वल्स टू 405 बच्चों। यहाँ कर देता हूँ मैं, आइए। तो 4x इक्वल टू बच्चों 405 माइनस 20 माइनस 105 बच्चों। तो 4x इक्वल टू 405 माइनस का साइन, देखिए ये कितना जगह 5 और 10 और 2 बच्चों 12, माइनस कर दीजिए जरा भाई, 5 में से 5 0, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 280 आ गया, तो 70 आ गया बच्चों। x की वैल्यू कितनी आ गई 70 आ चुकी है। आपसे पूछा क्या गया था वो मैं चेक कर लेना, स्पीड पूछी गई थी ट्रेन की, क्या पूछी गई थी स्पीड। तो आइए जरा स्पीड और हम दोनों ट्रेन की बता देंगे जरा। हेंस देखिए यहाँ तक करने के बाद में जो है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, यहाँ क्या लगा देंगे हेंस लगाना है आप लोगों को। अब मैं वहाँ नहीं लिखूंगा, आप लोग यहीं देखेंगे, सब यहाँ तक तो नोट कर लेंगे, उसके बाद हेंस ये बाद में लिखना है आप लोगों को। देखिए हेंस द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन कितनी हो जाएगी बच्चों, ये तो x थी ना, तो कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। और एंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बच्चों कितनी हो जाएगी बच्चों 70 प्लस 10, तो कितनी आ गई 80 कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आ गई है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों का क्या हुआ बच्चों, कंप्लीट हो गया है। और तो नहीं पूछा गया भाई, स्पीड ऑफ ईच ट्रेन पूछी गई ना, तो स्पीड हो गई दोनों की, देखिए कितनी 70 और 80 किलोमीटर। चलते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अब कौन से पे 24 पर आ गए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर है 24 आपका। 2 ट्रेन्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 65 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना बच्चों 2 ट्रेन्स हैं और एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और सेकंड की है बच्चों 65 किलोमीटर। स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशन 345 किलोमीटर अपार्ट। दोनों एक ही स्टेशन से एक ही टाइम में 345 किलोमीटर जिनकी डिस्टेंस है वहां से चलती हैं। इफ बोथ द ट्रेन रन इज ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों कैसी चल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स एक तो इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है। तो ऑपोजिट जब जाएंगे तो साइन हमेशा बीच में लेते हैं माइनस का, ध्यान रखना। जब ऑपोजिट ट्रेन होंगी या ऑपोजिट वैन होगी या ऑपोजिट बस होगी, भाई या तो ट्रेन की भी ना बस हो सकती थी, कार हो सकती थी, साइकिल हो सकती थी, हवाई जहाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शिप हो सकता है, तो साइन हमेशा माइनस। जब एक ही डायरेक्शन में लेंगे तो प्लस लेंगे, देखिए जब अलग ऑपोजिट होगा तो माइनस, जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या लेंगे हम प्लस लेंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाँ भाई 24 है ना, हाँ मैं भूल जाता हूँ बार बार, क्या करूँ। मैनी आर और द क्रॉस ईच अदर, देखिए फटाफट जल्दी से करेंगे, बहुत इजी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही करना है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, लेट आफ्टर
एक्स आवर्स। बस एक आधी, जब देखिए जब एक ट्रेन इधर जाएगी दूसरी इधर आएगी तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ना, तो वो डिस्टेंस हम कितनी लैट करेंगे वो मैं आप लोगों को लिखवा दूं पहले। आफ्टर एक्स आर ट्रेन क्रॉस ईच अदर, दोनों कब लैट करेंगी? एक्स आवर्स, मतलब एक्स घंटे होने पर क्या करेंगी? दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहां पर। ठीक बच्चों, यहां देना। और डिस्टेंस कितनी की हुई ना वो मैं यहां लिखवा दूं बच्चों। आइए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन बाय ट्रेन्स आर, तो कितनी कितनी की हुई ना वो ध्यान दे देगा बच्चों। एक आपको फर्स्ट वाली कितनी होगी 50x और सेकंड कितनी होगी 65x, दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों। तो 65 कितना होगा 11, यानी 105x आ गया बच्चों। कितना आ गया? 105x आ चुका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए अब जरा, यहाँ पे मेन चीज अब आ गई आप लोगों की बच्चों। कह रहा है कि 115x बच्चों इक्वल्स टू डिस्टेंस अपार्ट कितनी की हुई ना 3 4 5 बच्चों। 115 से डिवाइड करिए बच्चों, कितने टाइम जाएगा भाई? 3 टाइम है ना, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 1 जा 3, यस राइट। यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। आपसे पूछा क्या गया वो देख लेंगे सिर्फ आप अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में सिर्फ आपसे ये पूछा गया था आफ्टर हाउ मेनी आर, तो क्या लिखेंगे? आफ्टर हाउ मेनी आर, तो क्या लिखेंगे? हेंस आफ्टर 3 आर ट्रेन क्रॉस ईच अदर बच्चों, यही पूछा गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था 3-4 लाइन का क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 25 पर देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मयंक हैज कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपया 5, रुपया 1 एंड 50 पैसा रेस्पेक्टिवली विद हिम। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज कॉइन्स 2:3:5। समझ में आ गया होगा, रेशो को हमेशा 2x 3x 5x लिखेंगे। द टोटल कैश विद हिम, उसके पास टोटल कितने हैं बच्चों? 62 रुपए हैं। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन विद हिज, तो ईच कॉइन्स आप लोगों को बताना है डिनोमिनेशंस वाली। तो हम लोग बच्चों इसको जो गिवन है रेशो उसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। ये तो लेट द, क्या गिवन है बच्चों? ये लेट द नंबर ऑफ दीज कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ दीज कॉइन्स इज कौन कौन सी हैं? 2x और 3x एंड 5x, यही तो भाई 2x 3x एंड 5x रेस्पेक्टिव। ठीक है, 2x 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आएगा भाई? टोटल भी तो कुछ कह रहा है, टोटल कितने हैं? 62 हैं। देखिए अब ध्यान से समझना थोड़ा, 5 वाले कितने हो गए? 2x, उसके बाद कितने वाले हैं? 5 वाले हो गए कितने? 5 वाले हो गए कितने? 2x। ठीक है, 1 वाले हो गए कितने? 1 वाले कितने हैं? 1 वाले हैं 3x, और उसके बाद में कितना है बच्चों? 50 पैसा है। तो 50 पैसे को क्या लिखेंगे? 50 पैसे को भाई ये देखिए, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को। चलिए एक काम करते हैं, आप लोग ऐसे लिख दिए 50 पैसे मतलब 0.5 हो गया। यही तो होता है, मतलब 50 पैसा ये तो होता है। अरे रुपए में कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे? चलो छोड़ो, मैं इसको इस तरीके से लिख दूं। देखिए ये 50 पैसा हो गया इनटू भाई 100 में तो कन्वर्ट इसको ऐसे करेंगे ना आप लोग, पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर दूं, 100 कर दिया। और कितने वाले हैं ये आप लोगों के बताइए? 5x वाले हैं। 5 तो हो गया ना, 2x वाले हैं। कितने वाले हैं ये? 2x वाले। 2x 3x सॉरी 2x हो गया, 3x हो गया, और ये आपका 5x है। यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। और टोटल कितने हैं बच्चों? 62 है टोटल, 62। अरे ये 52 जा कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक, मैंने इसलिए करा 5 2 जा 10x, ये 3x हो जाएगा, और प्लस का साइन है। 5/2 है, 5/2 को मैं क्या लिख दूँ? 2.5 लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए? क्या तो सर लिख देंगे, पर लिखेंगे कैसे ये भी बताना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। देखिए ऐसे लिखा बच्चों,
2 2 जा 4 डिवाइड पॉइंट लगाई 0 और 2 5 जा 10 2.5 हमने लिख दिया इसको। क्लियर हो गया ना सबको? ऐड कर 10 और 10 13 13 और 2 बच्चों 15 15.5x इक्वल्स टू 62 बच्चों। x इक्वल्स टू 62 अपॉन 15.5। सबको पता पॉइंट हटा के सर 0 बढ़ा देंगे ऊपर, वो मैं बढ़ाऊंगा, आप मना करेंगे मैं तब भी बढ़ाऊंगा, है ना? तो आप लोगों को पता ही है, आगे देख लीजिए। डिवाइड करना है, x इक्वल टू 620 अपॉन 155 कितने टाइम जाएगा सबको पता नहीं, 4 टाइम जाएगा। x की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितनी आ गई? 4 आ गई। hence the number of coins of denominations भाई क्या डिनोमिनेशंस कौन कौन से बच्चों? क्या क्या थे? रुपए 5 था और रुपए 4 था, और कौन सा था लास्ट वाला जरा देखो भाई? रुपए 4 है, 5 14 5, एक मिनट चेक कर लूँ जरा बुक में बच्चों, एक मिनट रुक जाइए। 5 1 है, ये कितना है? 5 1, और लास्ट वाला गिवन आप लोगों का 50 पैसा बच्चों। कितना है? 50 पैसे बच्चों, एंड 50 पैसा, पैसा नहीं पैसे है, 15 पैसे। और क्या क्या हो जाएंगे ध्यान दीजिए बच्चों, कितना होगा पहला वाला? 2 इंटू 4 है ना, 3 इंटू इक्वल्स टू लगा देंगे, है ना? 2x इंटू 3 इंटू 4, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? 5 इंटू 3 बच्चों। क्या आ जाएगा? 8 12 और 15 बच्चों। 8 12 15 आप लोगों का क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। आप लोग आंसर अपनी बुक में चेक कर सकते। अरे यार ये क्या कर दिया है, तो 4 है ना, 20 अब ठीक है ना? 5 8 12 20 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हम लोग। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। 26 आर्या है 300 इन कॉइन डिनोमिनेशन। बच्चों सेम क्वेश्चन आप लोगों को करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ डिजिट चेंज है। यहाँ पर ऊपर आप लोगों को रेशो यहाँ पे आपको 1 to 5 गिवन है और 5 टाइम्स गिवन है, तो आप लोगों को बिल्कुल सेम क्वेश्चन 26 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 27 मैं आप लोगों को करा देता हूँ। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए आप सब। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों। 27 वाला क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि 90 टिकट्स ऑफ ए थिएटर सो वर सोल्ड फॉर रुपए 30,000 बच्चों। 90 टिकट कितने की सोल्ड की गई बच्चों? 30,000 की। इधर टिकट वर सोल्ड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ रुपए 100 और 200 में। हाउ मेनी टिकट्स विद द डिनोमिनेशन वर सोल्ड बच्चों? कितनी डिनोमिनेशंस में सोल्ड की गई ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले हम लोग बच्चों लेट द नंबर ऑफ टिकट्स 100 ऐड कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ रुपए 100 टिकट, 100 टिकट्स कितनी बच्चों हमने लेट की? चलिए एक्स कर ली। अभी बुक भैया हवा वाले इसको ऐसे कर दो, इसको थोड़ा सा आई। अब 200 वाली कितनी हो जाएगी? देन द नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ रुपए कितने वाली भाई? 200 वाली हैं। 200 टिकट कितनी है भाई? कितनी हो जाएंगी भाई? ये तो 90 माइनस एक्स हो जाएंगी ना, ध्यान देना थोड़ा सा। मैं फिर बता दूं एक बार, 90 टिकट्स है टोटल, तो ऊपर जब एक्स है तो नीचे कितनी हो गई? 90 माइनस एक्स हो गई। अब टोटल कितनी हो गई बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। एक्स इंटू कितनी आ जाएगी? 100 वाली हो गई है। अब 200 वाली टोटल कितनी भाई? 90 माइनस एक्स कितने वाली हैं? ये 200 वाली हैं। टोटल कितने की सोल्ड करी है भाई? 30,000 की। कितनी है? 30,000। क्लियर हो गया सही बच्चों को भाई? 100x प्लस 290 कितना हो जाएगा? 18 हो गया, और कितनी जीरो? 3 जीरो लगा दीजिए। 18,000 माइनस का 200x इक्वल टू में 13,000। क्लियर सभी बच्चों को? अब देखिए 100x और 200x बच्चों, माइनस का कितना आएगा भाई? 100x प्लस में 18,000 इक्वल्स टू में 30,000। मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी किसी बच्चों को। 100 को इधर लेके चलिए, प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए, माइनस हो जाएगा। 100 हो गया प्लस का, ये 18,000 माइनस का 13,000 कितना आ जाएगा? 100x माइनस कर देंगे, आप लोगों को सबको पता, बहुत अच्छे बच्चों, 5,000 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई।
पर आपसे क्या एक्स की वैल्यू पूछी गई है? नहीं भाई, नंबर ऑफ टिकट्स पूछे गए हैं। तो क्या लिखेंगे? हैंस द नंबर ऑफ ₹100 टिकट इक्वल्स टू एक्स था, है ना। तो एक्स यानी कितना आ गया? 50 आ गया, एक आंसर। सेकंड, एंड द नंबर ऑफ टिकट कितने का भाई? ₹200। टिकट ऑफ ₹200 कितना हो जाएगा भाई? 90 माइनस एक्स यानी 90 माइनस 50 कितना आ गया? 40 आ गया। तो 50 40 आंसर आ गया। आंसर चेक कर लीजिएगा सब बच्चे एक बार। हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, देखते हैं बच्चों ये क्या गिवन है उसमें। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद में लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतना तो कष्ट आप लोग कर ही सकते हैं। 28 पर आ गए बच्चों, आइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 28 भी आप लोगों का। मैं इसको रफ करता हूँ जब तक। चलिए 28 आप लोगों को पढ़वा देते हैं एक बार। क्या कह रहा है? ए मैन लीव्स हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हिज वाइफ। बच्चों अपनी प्रॉपर्टी से हाफ किसको प्रॉपरली कर रहा है? अपनी वाइफ को कर रहा है। 1/3 अपने बेटे को कर रहा है। द रिमेनिंग फॉर हिज डॉटर, और जो बची हुई प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी को कर रहा है। इफ द डॉटर शेयर्स इज 30,000। बच्चों डॉटर शेयर कर रही है अगर 30,000, फाइंड शेयर ऑफ हिज वाइफ एंड सन। तो उसकी वाइफ और सन को कितना मिलेगा ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले हम लोग टोटल मनी लेट कर लेते हैं, क्यों ना, इससे बहुत ईजी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, लेट द टोटल प्रॉपर्टी कितनी लेट की बच्चों? हमने एक्स लेट कर ली। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां आप लोगों का क्वेश्चन अब शुरू होता है। देन अब अपनी वाइफ को कितना दे रहा था बच्चों? वो हाफ दे रहा था ना, शेयर ऑफ हिज वाइफ कितना? हाफ करा, यानी एक्स का हाफ, यानी उसकी प्रॉपर्टी मान लिया 100 रुपए है उसके पास, अपनी हाफ देगा पुत्री वाइफ को देगा तो 100/2 यानी 50 रुपए, यानी प्रॉपर्टी का हाफ कर दिया। सन को कितना दे रहा है? एंड शेयर ऑफ हिज सन, अपने बेटे को कितना दे रहा है बच्चों? वो बेटे को दे रहा है भाई थ्राइस, उसका 1/3 पार्ट दे रहा है, यानी 1/3 पार्ट आ गए बच्चों। अब यहां ध्यान देना बच्चों, अब रिमेन प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे रहा है। क्या? रिमेन प्रॉपर्टी शेयर हिज डॉटर। अब रिमेन कैसे निकालेंगे भाई? ये मेन कारण अब आ गया कि रिमेन सर निकालोगे कैसे आप? भाई मेरे पास टोटल ये थी, मेरे पास टोटल ये हो गई, ये दोनों मैंने अपने बेटे को या अपनी पत्नी को शेयर करना है मुझे, तो क्या करूं मैं? इसको सब माइनस कर दूं ना, माइनस कर दिया, यही तो होगा। अब यहां देखिए लिखा हुआ है अपनी बेटी को कितनी शेयर कर रहा है वो। चलिए एक काम कर लीजिए, पहले एक काम कर लीजिए, आप इसको ना कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिए। ये एक काम करिए, छोड़िए आप यहां आ जाइए सीधे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहां डाल देता हूं। रिमेन प्रॉपर्टी शेयर हिज डॉटर कितनी कर रहा भाई? 30,000 लिखा है, कितना लिखा है? हाँ 30 है, 30,000 ही है। अब यहाँ है, मैं अब देखिए अब इजी कर दिया आप लोगों को। तो x माइनस भाई प्रॉपर्टी मेरे पास टोटल ये थी, ये दोनों मैंने शेयर कर दिया अपने बेटे को और अपनी पत्नी को, तो कितना आ गया? 30। मेरे है नहीं पत्नी, मैं तो क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन पे सीरियसली मत लेना कोई बात। यहाँ पर आइए जरा, कितना आ जाएगा? 3 2 जा कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ जाएगा? 6x माइनस का 3x माइनस का कितना हो जाएगा? 2x। क्लियर हो गया? इक्वल्स टू में 30,000। यहां तक आइए जरा, मैं अब यहां सॉल्व करता हूं। आइए जरा देखिए, 6x अब 3 और 2 बच्चों माइनस का 5x इक्वल्स टू 30,000 इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी? 6 की हो जाएगी। 6 में से 5 सबको पता है x आ जाएगा, और 3 6 बच्चों 18 आ गया। और कितनी जीरो है? 1 2 3 4, तो कितना आ गया? 1,80,000 बच्चों। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1,80,000। अब हमें क्या करना था? हमें क्या करना था भाई? हमें क्या करना था? फाइंड द शेयर ऑफ हिज वाइफ एंड हिज सन। हाँ, तो दोनों के मिला के 180,000 आ गए। अच्छा, दोनों को अलग अलग बता दें एक बार, मैं आंसर जरा फिर भी चेक कर लेता हूँ। दोनों को ऐसे अलग अलग बताने, ये आंसर तो नहीं होगा। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 28 पर यही है, दोनों को मिलाकर ही बताने थे। तो आंसर कितना आ गया बेटा? तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, हेंस
बुक में देख लो ना सीधे, हैंस 1,80,000 शेयर ऑफ हिज वाइफ एंड सन बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइएगा, देखते क्या गिवन है। ए गर्ल डिस्ट्रीब्यूटेड सम स्वीट्स ऑफ हर बर्थडे, द हाफ ऑफ द स्वीट ही, भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल होमवर्क में दूंगा ये वाला भी। द हाफ ऑफ द स्वीट्स ऑफ सी हैड वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन हर क्लास एंड 3/4 बच्चों सबसे पहले लिख लेना कि एक्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जिसमें से हाफ तो उसने किसको करा डिस्ट्रीब्यूट, हर क्लास को, यानी हाफ यानी x/2 हो जाएगा। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बच्चों, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बचे हुए का 3/4 बच्चों, और टोटल कितना 20 वर डिस्ट्रीब्यूटेड लिविंग। तो ये आप लोगों के होमवर्क है बच्चों। 5.2 आपकी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हुई। और पार्ट 1 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 की बात की, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 30 की बात की। और चैप्टर 5 आपका जो चैप्टर था क्या था भाई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। जो भी बच्चे नए हैं जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप, तिवारी क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर। आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स गुरु शिवम 87 पर। फेसबुक पेज हमारा तिवारी क्लासेज, और ट्विटर तिवारी क्लासेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो शिवम तिवारी डाल करके आप वहां सर्च कर सकते हैं। और कैसे हो आप सब वो भी कमेंट में बताइए, कैसे हैं आप सबके पेरेंट्स, आप सबके मम्मी पापा कैसे हैं, आप सबके दादा दादी, सब कमेंट्स करके बताइएगा बच्चों। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स। जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ कमेंट्स में आप लोगों को जब आंसर बताते हैं अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट स्कूल का नेम जरूर बताएं, जैसे मैं लाइव क्लास जो संडे की होती है उसमें आप सबके नाम मैं ले सकूँ। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर बाहर निकले तो फेस मास्क सैनिटाइजर का बच्चों जरूर यूज करें, बिना उसके बाहर ना जाएं। वैसे तो कोशिश करें कि बाहर ना ही निकलें, आप लोगों को कोई जरूरत है नहीं, स्कूल आप लोगों के बंद चल रहे हैं, घर में ही आप लोग पढ़ रहे होंगे तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।